Okay, dear student, today I will discuss form a partial differential equation by arbitrary function. तो हमारे पास जो फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर टू टाइप्स के मेथड आते हैं, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो दोनों के दोनों मेथड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों को मैं मानता हूँ तक एग्जाम में ट्रेंड रहा एग्जामिनेशन का पेपर है वो एलिमिनेट आर्बिट्रेरी फंक्शन पर मैक्सिमम इंटरेस्टेड होता है प्रॉब्लम रखने के लिए। तो जैसा कि अब एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन हमारे क्लोज हो जाते हैं नवंबर दिसंबर में। हर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कराती है, बीएससी बीटेक वगैरह, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। और हम एक क्वेश्चन करते हैं कि हम यहाँ पर फंक्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन आपके साथ सोल्व कर रहे हैं। फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ए पार्शियल differential equation form a partial differential equation by eliminating method. By eliminating arbitrary function. Arbitrary function. Form a partial differential equation using eliminating arbitrary function. हमारे पास जो होता है form a partial differential equation using arbitrary function. Okay, this is the problem. Form a partial differential equation using arbitrary function. For find problem z is equal to f x plus it and plus g x minus it. This is the problem. Very important problem. Form a partial differential equation using eliminating arbitrary function. ऐसे हमारे पास using eliminating arbitrary constant के ऊपर भी प्रॉब्लम्स पूछते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये है form a partial differential equation using eliminating arbitrary function. This is the very important problem. Here I is imaginary number. Imaginary number जैसे कि आप 11th क्लास में पढ़ के आते हैं, I square equal to -1 और I equal to under root -1. This is the imaginary number. Okay, this is the topic NCERT 11th class is complex number. Okay, so this is my question. हमें यहाँ पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये एक फंक्शन दिया है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। देखिए मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल टॉपिक if fundamental concept is clear. Fundamental concept is very poor, mathematics is very difficult topic. Okay, तो हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सबसे इजी टॉपिक है। बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज पुअर, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। ओके, तो हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलेंगे। जैसे मैंने आई सिंबल यूज किया, दिस इज द इमेजिनरी I स्क्वायर इक्वल टू -1 और I इक्वल टू अंडर रूट -1। ओके, तो ये जो हमारे पास वीडियो है बीटेक बीएससी नेट और गेट के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और हम यहाँ पर इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन को आपके साथ सोल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं और फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास वीडियो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल। अब हमारे पास जो f फंक्शन है x और t का फंक्शन है, यहाँ पर f और g ये फंक्शन है, तो अब इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल differentiation with respect to x. Partially differentiation with respect to x आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं
पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कितनी गई है, तो डेल z बाय डेल x। पार्शियल डिफरेंशिएशन, कुछ बच्चे यहाँ dz बाय dx लिखे, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेल z बाय डेल x पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या चीज, इसे आप ऐसे समझिए जैसे आपका मोबाइल फोन है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये मोबाइल फोन है और यहाँ पर आजकल जैसे स्मार्ट जमाना, मैक्सिमम लोग 2 सिम का फोन रखते हैं। सपोज हमारे पास एक एयरटेल का सिम है और दूसरा हमारे पास वोडाफोन का सिम है। अगर हम एयरटेल पे बातें कर रहे हैं और दूसरा कोई हमारा फ्रेंड अगर वोडाफोन पे हमसे नंबर पे बात करेगा, तो ये इसको वेट करने के लिए इंडिकेशन देगा। ठीक है, दोनों एक साथ कॉल आप अटेंड नहीं कर सकते। मींस जब आप एयरटेल पे बात कर रहे हैं तो वोडाफोन का सिम साइलेंट है। ठीक, अगर आप वोडाफोन पे कर रहे हैं तो एयरटेल साइलेंट है। मींस यहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल एक साथ काम करते हैं। राइट, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स कौन से हैं, x एंड t। तो 2 वेरिएबल्स हैं, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y t यहाँ पर साइलेंट काम करेगा। साइलेंट का मतलब मैथमेटिक्स में कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये मीनिंग है इसका, जैसे हम वहां पर दूसरा फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, सेम कंडीशन यहाँ पर है। जब हम उसे x के रेस्पेक्ट में करेंगे t साइलेंट रहेगा, साइलेंट मीन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेल z बाय डेल x। तो डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले फंक्शन का, जैसे कि आप 12th क्लास में पढ़ते हैं चैन रूल। तो डिफरेंशिएशन f डैश है, डैश मीन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, f डैश x प्लस it। और ये बच्चों मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, जो क्वेश्चन था मेरा उसे इक्वेशन फर्स्ट करने लग गया। और ये और चैन रूल से जब हम देखेंगे x प्लस it का करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर x का डिफरेंशियल 1 हो गया, x प्लस ये साइन लगाया, और it जो है ये कांस्टेंट नंबर है या कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल 0। जैसा कि मैंने बताया कांस्टेंट हो गया x के रेस्पेक्ट में, और पार्शियल डेरिवेटिव में x के रेस्पेक्ट में t कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। राइट, डन। ओके, नेक्स्ट प्लस g डैश, दिस इज द डेरिवेटिव बाय चैन रूल। यहाँ पर फंक्शन का बस ये है और ये हुआ x माइनस it, ये डेरिवेटिव हुआ। और फिर इसका करेंगे बच्चों x माइनस it का करेंगे। तो x माइनस it का जब हम यहाँ पर करेंगे, x का डेरिवेटिव 0 माइनस it, x का डेरिवेटिव 1 माइनस it का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें इसको यहाँ पर, इसको हम अगर यहाँ रिमूव कर दें और यहाँ से इसको हटा दें, तो अभी भी हमारे पास 1 ही है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा और ये यही रहेगा, यानी कि डेरिवेटिव करने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेम फंक्शन है। मींस डैश आ गए हैं, डैश मींस डिफरेंशिएशन। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, अगेन partially differentiation with respect to x। फिर से हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब दोबारा से करेंगे बच्चों तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये जब हम इसको करेंगे तो ये x डबल डैश हो जाएगा x प्लस it। और फिर से बच्चों हम x प्लस it का करेंगे, x का डिफरेंशियल 1 प्लस it का फिर से 0। नेक्स्ट प्लस g डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे g का, और यहाँ पर x माइनस it हो जाएगा। और बच्चों x माइनस it का फिर से करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और it का 0 हो जाएगा, क्योंकि t कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। एनी डाउट, क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट यार। और इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये मेरे पास मिला है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस f डबल डैश x प्लस it आफ्टर सेकंड डेरिवेटिव g डबल डैश x माइनस it, और ये इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दें। कोई डाउट? इसको हमने पास में जो आपके पास क्वेश्चन था z इक्वल टू x f(x plus it plus g x minus it), ये जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, इसको हमने डबल डेरिवेटिव किया और किया। और प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात बताई थी
उसका मीनिंग ये था कि बच्चे कई बार क्वेश्चन स्टार्ट करते थे, उसको यही नहीं पता करना क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हमें वहां पर कंसंट्रेट होकर करना है। कई बार हम देखते हैं क्रिकेट का मैच में वहां पर हमारे जो फील्डर होते हैं खड़े हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा फील्डर का हमारा ब्रेन कहीं और चला जाता है, और जब फील्डर का ब्रेन कहीं और चला जाता है तो जैसे ही कैच आता है उससे कैच छूट जाता है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है वहां पर। मींस प्रॉब्लम में भी यही है, जैसे ही हम प्रॉब्लम देखें अगर हम वहां पर एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत कैच करते हैं, मींस क्वेश्चन आते हैं, हमें पता चल जाए क्या करना है। जैसे z का फंक्शन था, हमें पता चला कि xt में फंक्शन है, xt को हम डिफरेंशिएट करेंगे हो तो देखेंगे यहाँ पर x के एस्पेक्ट में करेंगे t कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसके साथ में i भी नंबर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डिफरेंशियल भी 0 हो जाएगा और उसका वैल्यू भी हमें पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको देखिए हमने इक्वेशन नंबर 2 मान करके छोड़ दिया, और अभी तक हमने केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। दूसरा वेरिएबल मेरे पास t है, t के रेस्पेक्ट में करके देखते हैं, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है, फंक्शन को एलिमिनेट करना है। फंक्शन को एलिमिनेट का मतलब हमारे क्वेश्चन में आंसर में f और g नहीं दिखाई देने चाहिए, यही तो f और g फंक्शन है, इनको हटाना है वहां से और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए ये हमने किया था इसके रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है, अब पार्शियली डिफरेंशियल बच्चों फिर से मेरे पास प्रॉपर क्वेश्चन पर आ गए हैं और इसको अब हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। प्लीज राइट डाउन, देखिए मैंने चेंज कर लिया वेरिएबल, अब पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। प्लीज राइट डाउन पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा और x का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। एनी डाउट? ओके, तो दिस इज del z by del x, नहीं करेंगे del z by del t करेंगे। t के रेस्पेक्ट में देख लो, केयरफुली चेक करिए, फिर से डैश आएगा, डिफरेंशिएशन है, फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा बच्चों। लेकिन इस बार डेरिवेटिव ध्यान से देखिए, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे पास, और प्लस i हमारे पास एक नंबर है जैसा कि मैंने बताया था, और t का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल 1, राइट। प्लस हम यहाँ पर देखिए बच्चों हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन g और g डैश x माइनस i t, ये डिफरेंशियल हुआ, और बाय चैन रूट से क्या होगा, x माइनस i t का करेंगे, तो x का 0 माइनस i और t का डिफरेंशियल फिर से बच्चों 1 हो जाएगा। यहाँ पर i डॉट 1 देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पे बाद में दिखाई नहीं देगा आपको, यहाँ पर ये i डॉट 1 लिखा है, यानी कि t का डिफरेंशियल 1 हो गया है। और इसको जब आप देखें फाइनली तो ये हमारे पास जो del z by del t है, इक्वेशन आ गई है f डैश x प्लस i t और इनटू में i आ गया मेरे पास, और ये माइनस i आ गया है g और x माइनस i t और g डैश और इनटू में i। देखिए चेंज हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, प्लस की जगह माइनस रिप्लेस हो गया है, कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर ये माइनस i था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, फिर से अगेन पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, अगेन partially differential with respect to t, partially differential with respect to t of equation first, इक्वेशन फर्स्ट को फिर से या इसका नाम दे दे नेक्स्ट, partially differential with respect to t of equation first, यानी कि अगेन डिफरेंशियल, यानी इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड टाइम्स कर रहे हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसको करें, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या इसको अबव इक्वेशन लिख सकते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ अबव इक्वेशन। मैं ये भी लिख सकता हूं, अबव इक्वेशन मींस जस्ट इसके ऊपर अबव इक्वेशन, या इसका नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे ये 2 होगी तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, अबव इक्वेशन, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट जब बच्चों हम करेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा del 2z by del t स्क्वायर, दोबारा से डेरिवेटिव, और ये f डैश हो जाएगा, और ये x प्लस i t आ जाएगा हमारे पास, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए i पहले से था, एक और i आ गया, ये होगा i स्क्वायर।
माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, और ये आई पहले से है, और फिर से आई टी का करेंगे तो माइनस साइन एक और आ जाएगा, और ये आई स्क्वायर, ये हमारे पास फिर से माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और इसको अगर हम फाइनलाइज करें यहाँ पर, देखिए बच्चों, अगर इसको हम देखें फाइनली, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी, एक्स प्लस आई टी, और ये हुआ मेरे पास आई स्क्वायर, और नेक्स्ट ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस साइन हो गया, आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास जी डैश, और ये रिजल्ट मिला x माइनस आई टी, राइट। अब यहाँ देखिए हमारे पास ये रिजल्ट हमारे पास है डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर, और इक्वल टू मेरे बच्चों दोनों तरफ आई स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ देखिए बोथ आई स्क्वायर इज कॉमन, और हम यहाँ पर देख रहे हैं एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी और प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, फाइनल फुल एंड फाइनल इक्वेशन नंबर, ये मैंने 3 लिखा, प्लीज राइट डाउन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हम जब मैच करके देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है, और हमें क्या करना था, फॉर्मेटिंग यानी कि एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी फंक्शन, ओके। अब देखिए क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया है, और यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इक्वेशन 3, प्लीज चेक, दिस इज इक्वल टू साइन एंड दिस इज हियर, check is safe and this is the value is safe here, please check carefully check f double dash x plus it plus g double dash x minus it, this is equation number 2, f double dash x plus it plus g double dash x minus it, और this is the bracket, clear। तो put the value यानी कि इसका वैल्यू, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसका वैल्यू बच्चों क्या लिख सकते हैं, दिस इज हियर, तो मींस del 2z by del t स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू हम यहाँ पर आई है, और इसका जो वैल्यू मेरे पास है वो है del 2z by del x स्क्वायर। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, ये मैंने आपके नोटिस के लिए किया है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन 2 का वैल्यू उठा करके इक्वेशन 3 में रख दिया, और यहाँ पर से बाहर है आई स्क्वायर, और जैसा कि मैंने फर्स्ट राउंड में बताया था आई स्क्वायर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मींस आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1, तो हमारे पास आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया है। एनी डाउट, आई स्क्वायर इज -1, दैट मींस del 2z by del t square equal to minus del 2z by del x square, then माइनस टाइम्स आ गया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो दैट मींस del 2z by del t square और प्लस del 2z by del x square equal to 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेट हो गया फंक्शन 100%। हमारे पास जो क्वेश्चन में था, क्या क्वेश्चन था, मेरे पास क्वेश्चन था z इक्वल टू x, z इक्वल टू f x प्लस it प्लस gx माइनस it, क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए कहाँ पर है, आपको f g दिखाई दे रहे हैं, x कहीं दिखाई दे रहा है, it कहीं दिखाई दे रहा है, नो, तो ये हमारे पास हुआ, तो हमने क्या किया, फंक्शन को एलिमिनेट कर दिया है। तो ये तरीका है फंक्शन को एलिमिनेट करने का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो मैंने आई टर्म है, आई वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आपको मैं बता देता हूँ। आई जो है यहाँ पर कभी कभी आपको ए लिख देंगे, सपोज नंबर ए, तो बच्चों जब आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो मेरे पास बच्चों ध्यान रखिए, वहां पर डिफरेंशिएट होकर के ए स्क्वायर आ जाएगा,
तो हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ करेंगे माइनस ए स्क्वायर, कभी कभी यहाँ पर इसकी जगह 2 लिख देते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होकर के 4 आ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है आई, जब उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आएगा, तो देखिए मैंने ये लिखा तो बच्चों ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके पास एग्जाम्पल आई इक्वल टू 2 देंगे तो जब आई स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा। तो आप इससे बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक बेसिक प्रॉब्लम ली है और आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे सोल्व कर सकते हैं। और ये मैंने आपको दिया है, लेकिन अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट प्रॉब्लम यू कैन राइट इन माय बॉक्स, राइट। तो मेरे उसमें आप जा करके लिख सकते हैं, तो मैं आपको डिफरेंट भेज सकते हैं। बेसिकली मेरा मोटिव कोई आपको ये कराना नहीं है, इस वीडियो के पर्पज में मैं सोचता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम आती है, ये मैं केवल बेसिक वीडियोस बना के दे रहा हूँ। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी हेल्प से वो ले सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को और वीडियोस का रिक्वायरमेंट है, एनी स्टूडेंट ओवर इंडिया और ओवरऑल कंट्री, वो कमेंट बॉक्स में जाकर अगर लिखेंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।